आज का WWE मंडे नाइट रॉ हो चुका है खत्म और आज का मंडे नाइट रॉ में बहुत ज्यादा बढ़िया चीजें देखने मिली। पूरे रॉ को अच्छी तरीके से इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज में। तो यहाँ पर शो का किक ऑफ करते हैं गुंथर, और गुंथर यहाँ पर बताते हैं कि कैसे वो यहाँ पर स्टिल वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रहने वाले हैं। स्टेटमेंट दे देते हैं। बाद में शो में जाकर जे उसो भी आते हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर ये देखने मिलता है लिव मॉर्गन वर्सेस बेली का मैच होता है, इसलिए क्योंकि इनका हमें मैच देखने मिलने वाला है। लारा वल्केरियन बेली वर्सेस रकाल रॉड्रिगेज एंड लिव मॉर्गन वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एट रेसलमेनिया। तो ये मैच यहाँ पर हाइप करने के लिए यहाँ पर इस मैच रखा गया था, जहाँ पर हमें लिव मॉर्गन और बेली वन ऑन वन यहाँ पर उतरते हुए दिखे थे रिंग के अंदर। और रिंग में मैच की बात करें तो यहाँ पर बीच बीच में रकाल रॉड्रिगेज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट क्रिएट कर रही थी, जिसकी वजह से बेली को दिक्कतें हो रही थी। तो हमें यहाँ पर यह भी देखने मिलता है जो यहाँ पर लड़ रही थी दोनों सुपरस्टार लिव मॉर्गन और बेली, उनका मैच चल ही रहा होता है, पर यहाँ रिंग साइड में यहाँ लारा वल्केरिया और रकाल रॉड्रिगेज एक दूसरे को मार रहे होते हैं, जिसकी वजह से दोनों ही सुपरस्टार को यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन भी हुई थी। और यहाँ पर हमें देखने मिला जो लारा वल्केरिया, उन्होंने यहाँ पर मदद की बेली की जीतने के लिए, और यहाँ बेली जीत जाती है लारा वल्केरिया की मदद से, और यहाँ बेली यहाँ पर विनर देखती हुई मिलती है। और बाकी ये जो मैच है यहाँ पर ठीक ठाक हमें देखने मिलने वाला रेसलमेनिया में। बाकी आप बताएं इस मैच के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है जूलियस क्रीड वर्सेस रे मिस्टेरियो का मैच, और ये मैच इसलिए था ताकि जो रे मिस्टेरियो और एल ग्रैंडे अमेरिकानो का जो हमें मैच देखने मिलने वाला रेसलमेनिया के अंदर, उस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा हाइप अप किया जा सके, क्योंकि यहाँ मैच में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट की गई थी। यहाँ पर बहुत सारे मेंबर आ रहे थे, जैसे कि आइविन आ रही थी, चैट केबल आ रहे थे, और जूलियस क्रीड के जो टैग टीम पार्टनर है वो भी आ रहे थे, और सारे यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हुए देखे, और पूरे मैच के अंदर पूरी डिस्ट्रैक्शन ही भरी पड़ी थी। और मैच की बात करें तो मैच ठीक ठाक था, इतना ज़्यादा कुछ खास इस मैच के अंदर नहीं था। यहाँ पर हमें ये देखने मिला था कि कैसे जो एल ग्रैंडे अमेरिकानो है वो यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आते हैं रे मिस्टेरियो को, पर यहाँ पर रे मिस्टेरियो ने उन्हें पकड़ लिया और वो ऑलमोस्ट अनमास्क कर चुके थे, पर ऐसा नहीं हुआ। और ये जो चीज़ है रेसलमेनिया के अंदर ही होने वाली है, तो तब तक का वेट करिए कि चैट केबल उस मास्क के नीचे से अंदर से निकले। और मैच की बात करें तो मैच में यहाँ पर रे मिस्टेरियो जीत जाते हैं, और जीतने के बाद एल ग्रैंडे अमेरिकानो ने बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया था ड्रैगन ली को और रे मिस्टेरियो को, और यहाँ पर स्टैंड टॉल करते हैं आखिरी में अमेरिकानो, एल ग्रैंडे अमेरिकानो। और यहाँ पर और कोई नहीं, अपने चैट केबल लिया। बाकी देखो यहाँ फ्यूड को और कितना लंबा ले सकते हैं, क्या पता यहाँ पर रेसलमेनिया भी इनका अनमास्क ना हो। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलते हैं द फिनोमिनल वन एज स्टाइल का मैच होता है आज कैरन क्रॉस के अगेंस्ट, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से एज स्टाइल को बुक किया गया। यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन की गई थी स्कारलेट के ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैच में डिस्ट्रैक्शन की, जिसकी वजह से यहाँ पर कैरन क्रॉस को बहुत ज़्यादा फायदा मिला, पर उस फायदे का यहाँ पर इस्तेमाल मैच जीतने में नहीं कर पाए कैरन क्रॉस। यहाँ एज स्टाइल को इतना अच्छा बुक किया गया था कि एक टाइम पे लोगन पॉल भी आए थे और कैरन क्रॉस, दोनों को अकेले ने मार दिया था। पर हम मैच के बारे में बात करें तो मैच में हमें बहुत ही अच्छा मैच देखने मिला दोनों के बीच में, कैरन क्रॉस और एज स्टाइल के बीच में बहुत बढ़िया मैच देखने मिला। आखिर में एज स्टाइल जीत जाते हैं, और फिर उसके बाद लोगन पॉल आते हैं। फिर एज स्टाइल यहाँ पर बोलते हैं कि कैसे वहाँ खड़े खड़े बात मत कर, या रेसलमेनिया से पहले एक बार झलक दिखा देते हैं। और इतनी देर में यहाँ पर लोगन पॉल को कॉल आउट कर लिया रिंग के अंदर, और लोगन पॉल वहाँ पर आ नहीं रहे थे, वो डर रहे थे। पर जब भी यहाँ पर कैरन क्रॉस ने पीछे से अटैक किया एज स्टाइल के ऊपर, तो यहाँ पर लोगन पॉल सीधा भाग के आ जाते हैं इस मौके का फायदा उठाने के लिए। पर एज स्टाइल ने यहाँ पर कैरन क्रॉस और लोगन पॉल दोनों को बुरी तरीके से धो दिया, और यहाँ पर 2-on-1 की सिचुएशन में भी एज स्टाइल ने दोनों को धो दिया। पर हमें देखने मिलता है पहले तो कैरन क्रॉस को यहाँ पर ठिकाने लगा देते हैं, पर पीछे से लोगन पॉल आते हैं और यहाँ पर जो अपना यहाँ पंच मारते हैं, आयरन मैन पंच बोल देते हैं इन्हें, वो पंच मारते हैं। और उसके बाद जो आजकल लोगन पॉल आजकल बहुत ही बढ़िया मूव कर रहे हैं, यहाँ पर ये मूव का अभी तक नाम अच्छे से डिसाइड नहीं हुआ, पर बहुत ही बढ़िया मूव है, और ये मार देते हैं एज स्टाइल को। एज स्टाइल होते हैं डाउन, और यहाँ पर स्टैंड टॉल करते हैं लोगन पॉल। बाकी इनके मैच को भी हाइप कर दिया गया। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर जे उसो दिखाई देने मिलते हैं। जे उसो ने भी ये स्टेटमेंट दी जैसे गुंथर ने दी थी कि वो स्टिल वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने वाले हैं और रहने वाले हैं रेसलमेनिया 41 के बाद। तो जे उसो ने भी ये कह दिया कि जे उसो यहाँ पर एज वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जाने वाले हैं, रेसलमेनिया 41 से वॉकआउट करेंगे। और यहाँ दोनों ही सुपरस्टार ने बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्टेटमेंट दे दिए, और जो मैच की हाइप है वो बहुत ही अच्छी हो चुकी है जब से जिमी उसो को इंक्लूड किया गया। बाकी मैच हमें बहुत बढ़िया देखने मिलने वाला है। यहाँ पर जे उसो 4 बार हार चुके हैं गुंथर से, क्या इस बार या फाइनली यहाँ हरा देंगे जे उसो और बन जाएंगे न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है पेंटा वर्सेस फिन बैलर का मैच। और भाई मतलब अगर ये दोनों बंदे एक मैच में हो जाएं तो आपको लगता है कि ये मैच खराब हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया मैच यहाँ पर चल रहा था, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर फिन बैलर और पेंटा ने यहाँ मैच डिलीवर किया। मतलब यहाँ मैच थोड़ी अलग वे में एंड होता है, पर जो मैच था बहुत बढ़िया चल रहा था। अगर इनके बीच में डिस्ट्रैक्शन ना होती और ये मैच पूरा चलते जाता तो बहुत ही बढ़िया मैच हमें देखने मिलता। और ये दोनों पक्का कोई ना कोई पीएलए में आगे जाके एक मैच इन दोनों का मिलने वाला है, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूट किया दोनों ने एक बढ़िया वाला मैच। और मैच की एंडिंग में हमें ये देखने मिलता है जो फिन बैलर है वो जीत जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात लगी मेरे को कि फिन बैलर को जिता दिया। पर जीते कैसे? वो जीते यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, पीछे से ब्रॉन ब्रेकर आ जाते हैं, फिन बैलर को मारते हैं। फिर डोमिनिक मिस्टेरियो आते हैं बचाने के लिए फिन बैलर को। फिर हमें यहाँ देखने मिलता है डोमिनिक मिस्टेरियो और कार्लिटो को दोनों को यहाँ डबल स्पीयर लगा देते हैं ब्रॉन ब्रेकर, और उसके बाद यहाँ पेंटा सबके ऊपर कूद जाते हैं, पर फिन बैलर के ऊपर नहीं कूद पाते। तो यहाँ दो बंदों ने स्टैंड टॉल किया, पेंटा ने रिंग के अंदर और फिन बैलर ने यहाँ पर रिंग के बाहर, और दोनों यहाँ पर स्टैंड टॉल करते हैं। दोनों में से कोई भी डाउन नहीं था,
बाकी सारे डाउन थे। तो इन दोनों में से कोई देखते हैं कौन चैंपियनशिप जीतेगा। बाकी फिन बैलर को ज्यादा नीड है, पेंटा को तो बाद में भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर सेगमेंट देखने मिलता है सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस और पॉल हेमन का, और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इस पूरे सेगमेंट को एक्सप्लेन किया, सारी लाइन अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इस पूरे सेगमेंट को ध्यान लगाकर अच्छे से जरूर सुनना। तो यहाँ रोमन रेंस की एंट्री देखने मिलती है, जहाँ पर पहले ही पॉल हेमन वेट कर रहे होते हैं रोमन रेंस से, पर वहाँ सीएम पंक आ जाते हैं रोमन रेंस से पहले, और जिससे चिढ़ के यहाँ रोमन रेंस सीधा रिंग में आ जाते हैं और पॉल हेमन उनके पीछे पीछे जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ओटीसी के चैंट्स लगते हैं और रोमन रेंस वाले जो गाने हैं वो गा रहा होता है क्राउड, और यहाँ पर पॉल हेमन माइक लेके खड़े होते हैं और यहाँ पर वेट कर रहे होते हैं कि रोमन रेंस माइक मांगेंगे पॉल हेमन से, पर ऐसा नहीं होता। वो धक्का मारते हैं पॉल हेमन को और चले जाते हैं और बाहर से यहाँ पर माइक मंगाते हैं और लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें बोलते हुए दिखते हैं सैक्रामेंटो एक्नॉलेज मी। रोमन रेंस का ये कहना होता है सैक्रामेंटो वो जगह थी जो आज मंडे नाइट रॉ होस्ट कर रहा था, और यहाँ पर हमें देखने मिला जो क्राउड था बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया क्राउड यहाँ पर हमें आज देखने मिला पूरे मंडे नाइट रॉ के शो में, और जो उसकी हाइलाइट्स है वो भी आपको बाद में मिल जाएगी। तो आगे यहाँ पर ये देखने मिलता है जो पॉल हेमन है उनके एक्सप्रेशन ऐसे देखने मिलते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा बेसहारे हैं। और यहाँ जो चीज़ हुई थी बैक स्टेज यहाँ पर जहाँ देखने मिला था कि पॉल हेमन वेट कर रहे हैं रोमन रेंस का, पर सीएम पंक यहाँ पर माइंड गेम्स खेल रहे थे और जानबूझ के यहाँ पर पहले ही आके बैठ गए थे, जिससे कि यहाँ जो पॉल हेमन है और रोमन रेंस के बीच में और भी ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो गई, जिसकी वजह से हमें अभी देखने मिल रहा है जो रोमन रेंस बिल्कुल भी यहाँ पर भाव नहीं देते हैं, और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है पॉल हेमन के एक्सप्रेशन में भी। और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ से जो रोमन रेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बढ़िया लाइनें बोलते हैं, वो स्टार्ट करते हैं कि कैसे जो पूरी दुनिया यहाँ पर फील कर सकती है, हियर कर सकती है कि कैसे जो सैक्रामेंटो है जहाँ यहाँ पर जगह जहाँ रॉ हो रही है, ये सारे के सारे मेरे को कितना प्यार करते हैं और एक्नॉलेज करते हैं अपने ट्राइबल चीफ को, और सारी की सारी जो दुनिया है वो अंडरस्टैंड करती है और कभी मेरे को बिट्रे नहीं करेगी अपने ट्राइबल चीफ को। और फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि सारे के सारे बंदे तुम्हारी तरह नहीं होते, कुछ लोग यहाँ पर बिट्रे कर देते हैं, और यहाँ पर पॉल हेमन को देख के बोल रहे होते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कोई गेसेस सैक्रामेंटो कौन हो सकता है वो, और फिर उसके बाद यहाँ पर पॉल हेमन के नाम के चैंट्स यहाँ लगते हुए दिखते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं पॉल हेमन को कि तुम मेरे को बिट्रे कैसे कर सकते हो, ऐसा करके ये जो क्वेश्चन है पूछते हैं रोमन रेंस पॉल हेमन को, और फिर यू फक्ड अप के चैंट्स लगते हैं पूरे क्राउड में। यहाँ पर पूरे जो पॉल हेमन के लिए चैंट्स लग रहे थे यू फक्ड अप, और फिर उसके बाद रोमन रेंस पूछते हैं वाई। फिर वाई बोलने के बाद यहाँ पर एसहोल के चैंट्स लगते हैं जो कि और भी ज़्यादा खतरनाक बना देते हैं इस सेगमेंट को। फिर उसके बाद यहाँ पर जो पॉल हेमन है वो बोलने जा रहे होते हैं, पर ये जो क्राउड है बोलने नहीं दे रहा होता, बहुत ही बड़े बड़े चैंट्स लग रहे होते हैं यहाँ पर यू फक्ड अप एंड एसहोल के, और ये चैंट्स बहुत ही ज़्यादा लाउड थे। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद ये भी देखने मिलता है जो रोमन रेंस है यो उसी चीज़ के साथ यहाँ वाइब कर रहे होते हैं। पहले तो यहाँ माइक ऊपर करते हैं और क्राउड को बोलने दे रहे होते हैं कि बोलो, उसे लगता है सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा करके वो बोलते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर वाइब के साथ ऐसे माइक भी हिलाते हैं और ये सारी चीज़ें हो रही होती है। बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया था रोमन रेंस ने क्राउड के साथ। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि कैसे जो पॉल हेमन बोलने की ट्राई करते हैं पर वो बोल नहीं पा रहे होते हैं, वो हिचकिचा रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में दिखाई दे रहे होते हैं। फिर वो आखिरकार इतने जो क्राउड का रिएक्शन बहुत ही बढ़िया था। फिर इतनी देर बाद हमें जब यहाँ पर जो क्राउड है वो शांत होता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर देखने मिलता है जो पॉल हेमन है वो बोलते हैं माय ट्राइबल चीफ, और यहाँ पर फिर बहुत ही ज़्यादा बू मिलती है वापस से। फिर वो बोलते हैं कि कैसे ये जो चीज़ें बिट्रेल नहीं थी, ये था कि मैंने एक फेवर लिया था और मेरे को वो यहाँ पर पे करना था, और यही चीज़ उन्होंने कहा। फिर उसके बाद यहाँ जो ट्राइबल चीफ अपने रोमन रेंस हैं वो बोलते हैं सैक्रामेंटो मेरे को शायद यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई है, क्या तुम्हें क्लियर कर सकते हो। फिर वो बोलते हैं कि मेरे को पता है कि जो फेवर होता है उसको यहाँ पर पे किया जाता है खुद के द्वारा, यहाँ पर ये मैं क्या ये सही बोल रहा हूँ, ऐसा कह के रोमन रेंस का कहना होता है। पर ये यहाँ पर बता रहे हैं कि ये तो मेरे को ऐसा नहीं लगता जो मैंने अभी कहा, यहाँ पर बस एक ही बंदा स्क्रू हो रहा है जो कि हूँ मैं, और ऐसा करके उन्होंने यहाँ पर बता दिया। फिर वो बोलते हैं कि कैसे जो ट्राइबल चीफ है वो कभी भी यहाँ पर आस्क नहीं करने वाला किसी भी फेवर के लिए, और ना ही कभी उस बंदे को या फिर मेरे को कभी भी नीड है किसी भी चीज़ की, ना किसी फेवर की और ना किसी हेल्प की। और जो वॉर गेम्स में यहाँ पर मैंने भी नहीं मांगा था कि मेरे को कोई हेल्प चाहिए, मेरे को कोई पांचवा बंदा चाहिए, मैंने कभी भी हेल्प के लिए नहीं मांगा था। और बाकी यहाँ पर जो यहाँ फेवर और हेल्प की बात रही तो मेरे को कभी भी नहीं चाहिए थी। और फिर उसके बाद यहाँ पर रोमन रेंस बोलते हैं कि मेरे को अब बताओ कि अब मैं क्या करूँ इस डम एस फेवर का जो तूने किया है। और ये चीज़ बोलते ही जो क्राउड का रिएक्शन है बहुत बढ़िया आता है, और जो पॉल हेमन का रिएक्शन वो भी बढ़िया आता है, और जो रोमन रेंस गुस्से में बोलते हैं वो भी बहुत ही बढ़िया होता है। और ये सारी चीज़ें होने के बाद जब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पर जो माहौल है गर्मा गर्म बन ही गया था, उतनी देर में यहाँ पर बर्न इट डाउन का यहाँ पर जो थीम सॉन्ग और किसी का नहीं अपने सेथ रॉलिंस का हिट होता है, और जो रोमन रेंस और पॉल हेमन बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, और यहाँ जो पॉल हेमन बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में दिखाई दे रहे होते हैं, और जो सेथ रॉलिंस आते हैं सीधा रिंग में या नाचते गाते रहते हैं आमने सामने। यहाँ पर जो हीटअप माहौल हो गया था वहाँ सेथ रॉलिंस नाच रहे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा फनी लग रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है जो सेथ रॉलिंस है वो बोलते हुए दिखते हैं कि कैसे सैक्रामेंटो ये जो चीज़ हो रही है अभी, और यहाँ जो तुम्हारा ट्राइबल चीफ है ये बहुत ही अच्छा कर रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है पिछले डिकेड में कुछ इसने ढंग का नहीं किया और अभी जाके कुछ कर रहा है। और बोलते हैं कि इसे अभी कुछ समझ में आ रहा है धीरे धीरे,
और ये वहाँ तक पहुँच चुका है, बस उसका एक छोटा सा पीस मिसिंग है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि कैसे मैं जो तेरे को रेसलमेनिया में ख़त्म करने वाला हूँ, और ये रीज़न हमेशा सेम रहेगा और हमेशा से सेम रहा है। और जो ये ट्रिपल थ्रेट मैच हमें देखने मिलने वाला है रेसलमेनिया के अंदर, ये बिगेस्ट रेसलमेनिया हिस्ट्री के अंदर ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है, कंपनी का सबसे बड़ा मैच होने वाला है और इंडस्ट्री को चेंज करने वाला होने वाला है। जो इसका विनर होगा वो डिफाइन करेगा कि जो फ्यूचर अपने इंडस्ट्री का है वो आखिर में होगा कौन। फिर उसके बाद बोलते हैं नहीं, तुम नहीं हो सकते ये। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे बंदे यहाँ पहले ही भरे पड़े हैं इस बिज़नेस के अंदर, जो कभी आते नहीं हैं, बस उस टाइम पे आते हैं कि जब उनकी मतलब यहाँ पर जो ज़रूरत समझते हैं तभी आते हैं। और ये यहाँ पर रॉक, जॉन सीना, जो सारे नाम हैं उन सब के ऊपर यहाँ शॉट ले लिया है, क्योंकि आपको पता है वो भी मतलब मेन शोज़ में ही आते हैं, यहाँ जहाँ हमेशा नहीं आते हैं। जैसे रोमन रिंग्स आजकल हो रखे हैं, वैसे ही वो कहना चाहते हैं कि बहुत सारे पहले बिजनेस में यहाँ पर पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि कैसे ये सारे बंदे हैं, तुम लोग यहाँ डर्टी वर्क करते हो और यहाँ पर जो बिजनेस को ख़त्म करने की कोशिश करते हो। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि कैसे जो अगली बात करें जो है सीएम पंक की, तो वहाँ यहाँ पर थोड़े थोड़े लोग उसके जैसे भी भरे पड़े हैं, जो कि हमेशा यहाँ पर अपने जो बॉल, अपने जो कोर्ट के अंदर है वो बॉल रखना चाहते हैं। उनका कहने का मतलब होता है कि कैसे जो टफ टाइम में यहाँ से कंपनी से भाग जाते हैं और वापस से आ जाते हैं कंपनी के अंदर जब यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा होता है, और जो बाकी जो सुपरस्टार है जो यहाँ पर प्रॉफिट कमा के देते हैं और जो उनकी सक्सेस होती है उसको वो खींच लेता है। सीएम पंक का ये कहना, सीएम पंक को यही बोल रहे होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर सीएम पंक के चांस लगते हैं और फिर बताते हैं कि कैसे जो बिजनेस है वो खत्म हो जाएगा अगर सीएम पंक जैसे बंदे भी यहाँ पर जीत जाए तो। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं अच्छा, यहाँ पर जब सीएम पंक के चांस लग रहे होते हैं तो उनको बोलते हैं अच्छा तुम लोगों को ये चाहिए कि ये जो बिजनेस है वो खत्म हो जाए। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि कैसे यहाँ पर जो बस एक चीज़ है, यहाँ पर मेरे जैसे बंदों को भी यहाँ पर फील्ड हो रखे हैं, जो मेरे जैसे भी भर रखे हैं, और वो कहना चाहते हैं कि कैसे वो जो बंदे हैं मेरे जैसे, वो हमेशा अपनी जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ को यहाँ पर सेक्रीफाइस करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं। और उसके बाद बोलते हैं कि जो बेस्ट फॉर बिजनेस है वो करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ सेथ रॉलिंस का सीधा सीधा यही कहना होता है कि रोमन रेंस और सीएम पंक को नहीं जीतना चाहिए, सेथ रॉलिंस ही सही बंदा है जो इस मैच को जीतेगा। फिर उसके बाद उनका ये पर यहाँ कहना होता है कि कैसे यहाँ पर जो चीज़ है, जो तेरा लिटल सी चीज़, ये बिल्कुल ही छोटी छोटी चीज़ है जो तेरी बच रखी है, जो छोटा सा पीस है, मैं फिगर आउट करूँ। फिर वो होता है कि कैसे ये जो फेवर है ये हैपन नहीं होता, अपने आप नहीं हो जाता। यहाँ पर एक बंदा होता है, उसकी चॉइस होती है कि उसे करना है या नहीं करना है। फिर अगर वो बताते हैं कि कैसे जो पिछले हफ्ते मेरा मन था, मैं यहाँ पर पॉल हेमन को यहाँ पर स्टॉर्म मार के यहाँ पर हॉस्पिटल भेज सकता था पर मैंने नहीं किया। फिर उसके बाद बोलते हैं कि कैसे अभी मेरा एक फेवर बचा हुआ है पॉल हेमन के लिए। अब वो पॉल हेमन के ऊपर है कि उसको करना है या नहीं करना है, वो उसकी चॉइस है, वो अपने आप नहीं होने वाला। तो ऐसा कह के वो बस समझा रहे होते हैं रोमन रेंस को कि ये जो फेवर है वो अपने आप नहीं हुआ है, वो चॉइस किया है, यहाँ पर चूज किया है पॉल हेमन ने कि वो सीएम पंक को ज्वाइन करेंगे। और फिर वो बोलते हैं कि ये जो स्कम बैग है, वो पॉल हेमन को बोलते हैं स्कम बैग। वो बोलते हैं मेरे को तो नहीं लगता है मेरे यहाँ पर मेरा फेवर है जो पे करेगा, पर फिर भी वो बता रहे होते हैं रोमन रेंस को कि ये जो चीज़ है ये उसने अपने आप की है, और जो सीएम पंक के साइड जाना है वो उसकी खुद की मर्जी थी। और फिर वो बोलते हैं कि ये जो बिट्रेयल है, ये जो बिट्रेयल है, तू यहाँ पर फिगर आउट करे कि ये जो फेवर और ये सारी चीज़ें हैं क्या आखिर में। और फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस साथ चुप हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आ जाती है रोमन रेंस के ऊपर। फिर सेथ रॉलिंस यहाँ पर बताते हैं कि कैसे ये जो चीज़ है तेरे को फिगर आउट करनी चाहिए, तेरे को ये चीज़ है समझनी चाहिए कि इस बंदे ने सीएम पंक को क्यों चूज़ किया तेरे ऊपर। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि तेरे को छोड़ के यहाँ पर सीएम पंक को क्यों चूज़ किया। और यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस पूरी तरीके से अच्छी तरीके से आप पूरा माइंड गेम्स खेल चुके थे, और यहाँ हमें देखने मिला था जो सेथ रॉलिंस ने जितनी भी बातें वो कह दी थी, और सारी की सारी चीज़ें अब आ चुकी थी रोमन रेंस के ऊपर। फिर हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो पॉल हेमन होते हैं, वो पॉल हेमन यहाँ पर रिएक्शन दे रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि कैसे जो सेथ रॉलिंस से सारी चीज़ें बकवास कह रहा है, ये बिल्कुल ही बकवास कर रहे हैं। पॉल हेमन का सीधा सीधा कहना होता है, जो माइक पे वो बोल तो नहीं रहे होते पर थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आ रही होती हैं कि कैसे यहाँ जो पॉल हेमन समझाना चाह रहे हैं रोमन रेंस को, ये जो सेथ रॉलिंस से कुछ भी कहे जा रहा है, और यहाँ रोमन रेंस समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन देख सकते हैं रोमन रेंस के। फिर उसके बाद यहाँ पर वो बोलते हैं कि सेथ रॉलिंस को यू आर राइट, और यहाँ पर जो क्राउड का रिएक्शन आना था बहुत बढ़िया होते हैं। रोमन रेंस बोलते हैं कि जो सेथ रॉलिंस कह रहा है वो सारी चीज़ें बिल्कुल सही है, और ऐसा करके फिर वो बता देते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखने मिलता है जो सेथ रॉलिंस से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वो हंसते हैं, और जो रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस एक साइड आके खड़े हो जाते हैं, जो कि यार मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ कि यार रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस एक ही साइड में खड़े हुए हैं, और बहुत ही अच्छा फील हुआ। यहाँ पुराना यहाँ पर जो टैग टीम शील्ड वाला जो सिनेरियो वो याद इमेजिन हो गया, बहुत ही बढ़िया था। फिर उसके बाद रोमन रेंस बोलते हैं कि कैसे अब तूने अपनी चॉइस कर ली, अब मैं अपनी करूँगा, और उतनी देर में यहाँ पर क्लोज लाइन मार देते हैं सेथ रॉलिंस को। बहुत ही बुरी तरीके से क्लोज लाइन लगी
लगी वो, और उसके बाद यहाँ टर्न बकल में मार देते हैं सेथ रॉलिंस को और बाहर फेंक देते हैं। फिर यहाँ पॉल हेमन बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, वो बोलते हैं आई एक्नॉलेज यू माय ट्राइबल चीफ, और हंस हंस के बोल रहे हो तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें ये देखने मिलता है रोमन रेंस गुस्से में आते हैं और धक्का मार देते हैं पॉल हेमन को और फेंक देते हैं बगल में, और उसके बाद पॉल हेमन के रिएक्शन आप देख सकते हैं। और उतनी देर में फिर हमें यहाँ देखने मिलता है जो सीएम पंक का थीम सॉन्ग है वो हिट होता है। सीएम पंक आते हैं पॉल हेमन को बचाने के लिए, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा वाला यहाँ पर ब्रॉल देखने मिलता है हमें रोमन रेंस और सीएम पंक के बीच में। दोनों एक दूसरे को पंचेस एक्सचेंज कर रहे थे, और इतनी देर में हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो सीएम पंक बाहर फेंक देते हैं रोमन रेंस को, और यहाँ सीएम पंक पूछते हैं पॉल हेमन को कि तुम ठीक हो, और फिर ज़्यादा कुछ बात हुई नहीं। उतनी देर में रोमन रेंस वापस खड़े होते हैं और स्पीयर लगा देते हैं एक सीएम पंक को। स्पीयर लगा के हम बहुत ही बुरी तरीके से, स्पीयर खत्म होने के बाद भी 2-3 पंचेस मारे जा रहे रुक ही नहीं रहे, और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हमें देखने मिल रहे थे रोमन रेंस। और फिर उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलता है जो पीछे से, अब मैं क्या बताऊं, ये पूरी नॉस्टैल्जिक हिट हो गया यहाँ पर, जहाँ पर हमें देखने मिला कि चेयर शॉट मारा पीछे से सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को, और ये चीज़ हमें देखने मिली थी 2014 में जब यहाँ पर बिट्रे किया था सेथ रॉलिंस ने शील्ड को, और ये पुराना सारी चीज़ें रिकॉल की, और ये सच्ची में एब्सोल्यूट सिनेमा था। मतलब क्या बढ़िया चीज़ कर दी यहाँ पर, जो हमें WWE जिससे जो उम्मीद थी वही सारी चीज़ें करे जा रही है। और यहाँ सीएम पंक रोमन रेंस दोनों डाउन है, यहाँ खड़े हुए हैं सेथ रॉलिंस चेयर को लेके रेसलमेनिया की तरफ, यहाँ पर हम देख सकते हैं लोगों है, और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से एंडिंग हुई है। मैंने पूरा सेगमेंट अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर सेथ रॉलिंस फिर भी नहीं रुकते हैं, हमें यहाँ देखने मिलता है वो स्टॉर्म मारते हैं, पहले सीएम पंक को स्टॉर्म मारते हैं, फिर रोमन रेंस को, और उसके बाद स्टैंड टोल करते हैं आखिर में। और यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से जो क्राउड है वो गाना गा रहा होता है, वो ऐसा करके यहाँ पर जो पूरा क्राउड है सेथ रॉलिंस का गाना गा रहा होता है, पॉल हेमन कांप रहे हैं, सच्चे में लिटरली वो कांप रहे होते हैं। और इसी बढ़िया तरीके से यहाँ पर एंडिंग होती है। और जो आज सेथ रॉलिंस का जो अटायर था वो भी थोड़ा शील्ड से मैच करता हुआ था, मतलब सेम टू सेम नहीं था पर वैसा ही कुछ था। या बहुत ही अच्छी तरीके से रोमन रेंस डाउन, सीएम पंक डाउन, पॉल हेमन कांप रहे हैं, सेथ रॉलिंस खड़े हैं, स्टैंड टॉल कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर एंडिंग हुई। इस पूरे सेगमेंट की मैंने अच्छी तरीके से पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी जो आखिरी शो हमें स्मैकडाउन देखने मिलने वाला है उसके बाद रेसलमेनिया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्यून इन रहे, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। चैनल पे आपको बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े कंटेंट देखने मिलने वाला है, बड़े बड़े वीडियो और सारी चीजें जो अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा चैनल के अंदर, जहां पर अभी आपको रेसलमेनिया बस कुछ ही दिन दूर देखने मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्दी मिलोगे रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।